नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंडिया जीएस 360 डिग्री के प्री पीवाईक्यू सीरीज में। और आज का टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 का। इससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हो सकते हैं उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला एसआरएस रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर है। ऑप्शन ए 1.9, ऑप्शन बी है 2.2, ऑप्शन सी है 2.5, ऑप्शन सी है 1.6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2.2। छत्तीसगढ़ का कुल प्रजनन दर है जो 1.1 है, यह राष्ट्रीय स्तर पर है। कुल प्रजनन दर जो 2.5 है यह छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का प्रजनन दर है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का, और यह शहरी क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर वर्ष 2025-26 के अनुसार कितना है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 8.11, ऑप्शन सी है 4.11, ऑप्शन डी है 8.3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8.11। जीएसडीपी जो 7.4 है यह जीडीपी है भारत की जीडीपी। स्थिर भाव छत्तीसगढ़ माने जीएस, इसको बोलते हैं जीएसडीपी बोलते हैं, जो कि कितना है 8.11 है। जो 4.11 है यह भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उसको घेरता है। वो जो 1,35,000 है वह 4.11 के बराबर है। नेक्स्ट है, और इसमें जो 8.11 जो भारत छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी है वह सर्वाधिक 2023-24 में था और कम 2021-22 में था, सर्वाधिक कम। नेक्स्ट देखते हैं, एसआरएस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। एसआरएस रिपोर्ट में सर्वाधिक मृत्यु दर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है। जो बिहार है ऑप्शन ए, यहाँ कुल प्रजनन दर सर्वाधिक है। कुल प्रजनन दर सर्वाधिक है। सर्वाधिक है मणिपुर, यहाँ शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। न्यूनतम है। जो दिल्ली है यहाँ कुल प्रजनन दर एवं अशोधित मृत्यु दर सबसे कम है। ये समस्त जानकारियां एसआरएस रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सकल घरेलू राज्य उत्पाद में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए है 7.49, ऑप्शन बी है 7.21, ऑप्शन सी है 9.11, ऑप्शन डी है 5.45। इसका सही उत्तर है 7.49, जो कृषि क्षेत्र की है। और उद्योग जो 7.21 है यह उद्योग क्षेत्र की है वृद्धि दर है। 9.11 यह सेवा क्षेत्र का है। और जो कृषि क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर जो था 2022-23 में था, और सबसे जो कम था 2021-22 में था। उसी प्रकार उद्योग में सर्वाधिक जो था इसी वर्ष 2025-26 में, और सबसे कम जो था 2024-25 में।
जो सेवा क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक जो था 2025-26 वर्तमान समय में, और सबसे कम था 2023-24 में। जो 5.45 है यह सेवा क्षेत्र का औसत वृद्धि दर है। औसत वृद्धि दर किसका? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट है पांचवा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर कितनी है? ऑप्शन है 1,15,325, बी है 1,79,244, सी है 2,19,575, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1,79,244 प्रचलित भाव पर, जबकि स्थिर भाव पर है 1,15,325, यह स्थिर भाव पर है। जो 2,19,575 है यह भारत की है, भारत की प्रति व्यक्ति आय है। और जो 1,79,244 है इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है वह है 10.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार अनुमानित प्रतिशत भागीदारी कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान, अनुमानित भागीदारियां योगदान जो है 17.80 है। उद्योग का सबसे ज्यादा है 49.30, सेवा का है 30.90। अगर आंसर देखें कूट में तो ए का 3, बी का 1, बी का आंसर नंबर सी आएगा इसका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब से लागू है? ऑप्शन ए है 5 जुलाई 2012, ऑप्शन बी 5 जुलाई 2013, ऑप्शन सी है 5 जुलाई 2014, ऑप्शन डी है 5 जुलाई सन 2015। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 जुलाई सन 2013। जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से पहले भी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू है। यह भारत का पहला राज्य है जो ऐसा कानून लाया था। यहाँ वर्तमान में कुछ कुल उचित मूल्य की जो दुकानें हैं संचालित हैं वह उनकी संख्या है 14,028 दुकानें, जिसमें से सर्वाधिक जो है रायपुर में है, सबसे कम है नारायणपुर में। और अगर इसमें सबसे ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्र में, लगभग है 12,101, यह ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में है 1927 दुकानें संचालित हैं। जो ये दुकानें हैं इनका जो संचालन है समितियों के माध्यम से होता है। इनमें कुल 5 समितियां संचालित करती हैं राज्य में भी वर्तमान समय में। पहला है ग्राम पंचायत द्वारा, दूसरा है सहकारी समिति द्वारा, तीसरा है महिला स्व सहायता समूह द्वारा, चौथा है वन सुरक्षा समिति द्वारा, और पांचवा है नगरीय निकाय द्वारा। नेक्स्ट है कुल प्रचलित राशन कार्ड की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है दिसंबर 2025 की स्थिति में? ऑप्शन ए है 57.71 लाख, ऑप्शन बी है 15.46 लाख, ऑप्शन सी है 8.49 लाख, ऑप्शन डी है 42.16 लाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 42.16 लाख वर्तमान समय में प्रचलित राशन कार्ड धारियों की संख्या है। जो 57.71 लाख है इतने प्राथमिक राशन कार्ड धारी हैं, प्राथमिकता राशन कार्ड धारी, प्राथमिकता
राशन कार्डधारी, जो इसका रंग होता है हरे रंग का होता है। ये प्राथमिकता जो राशन कार्ड है हरा रंग का होता है। और 15.46 ये अंत्योदय राशन कार्डधारी, अंत्योदय राशन कार्डधारी जो ये होता है नारंगी रंग का होता है। जो 8.49 है यह सामान्य सामान्य और राशन कार्डधारी है, इसका रंग होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कितनी कृषि उत्पादों का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 24। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 23। जो 23 है उसमें से अनाज अनाज है 7 प्रकार की, दलहन है 5 प्रकार के, तिलहन है 7 प्रकार के, व्यापारिक या वाणिज्यिक फसल है 4 प्रकार के। जो व्यापारिक फसलें हैं वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है गन्ना, दूसरा है कपास, तीसरा है कच्ची जूट या कच्चा जूट, कच्चा जूट, चौथा है कोपरा जो नारियल का होता है कोपरा। वो जो एमएसपी है वह इसकी जो सिफारिश कौन करता है? सीएसईपी सिफारिश करता है, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग करता है, जो जारी करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। नेक्स्ट है, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में धान खरीदी का समय कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026, सी है 1 नवंबर 2025 से 6 फरवरी 2026, डी है 15 नवंबर 2025 से 6 फरवरी 2026। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 2025 से 6 फरवरी 2026 तक। जो धान खरीदी की सीमा है वह है 21 क्विंटल प्रति एकड़, और जो लक्ष्य था हमारा 160 लाख मीट्रिक टन का था। खरीदी की गई है 1,41,004 मीट्रिक टन। और जो धान की खरीदी के लिए सामान्य धान के लिए एमएसपी जो जारी है सामान्य धान या ए के लिए वह है 2369, एक प्लस के लिए है 2389 है। वर्तमान समय में जो धान की खरीदी है प्रति क्विंटल 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कृषक उन्नति योजना के तहत खरीदी जा रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीदी की जा रही है। और जो इसकी बुकिंग होती है, जो टोकन मिलता है, उसके लिए एक ऐप जारी किया गया है राज्य सरकार द्वारा, उसका नाम है तुहर टोकन। तुहर टोकन इस नाम से जारी किया गया है। नेक्स्ट है, बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां हैं। ऑप्शन ए 1,65,100 करोड़, 1,38,196 करोड़, 1,41,000 करोड़, और डी है 2,804 करोड़। जो कुल राजस्व प्राप्ति हुए अनुमानित है वह है 1,41,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन ए है 1,65,100 करोड़, यह कुल प्राप्तियां हैं
कुल प्राप्तियां हैं 1,38,196 करोड़, यह राजस्व व्यय है, यह राजस्व प्राप्तियां हैं। 2,0804 करोड़ जो है यह राजस्व आधिक्य है हमारा। राजस्व आधिक्य है। नेक्स्ट है जीएसटी 2.0 की नई दरें कब से लागू हुई है? ऑप्शन ए सितंबर 2025, ऑप्शन बी 22 सितंबर 2025, सी है 3 अगस्त 2025, डी है 22 अगस्त 2025। इसका सही आंसर है ऑप्शन 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू हुई हैं। जो नई दरें हैं उनमें 4 जो प्रचलित दरें थी हमारी 5, 12, 18 और 28 के स्थान पर अभी नई जो दरें हैं उसमें 5% व 18% लागू है। इन दो चारों को हटा दिया गया है। जो 3 सितंबर 2025 है इस समय 56वीं जीएसटी की बैठक हुई थी। नेक्स्ट है 13वां, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान समय में किस क्षेत्र के लिए शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया नहीं जा रहा है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन हेतु, ऑप्शन बी उद्यानिकी कार्य हेतु, ऑप्शन सी लाख की खेती हेतु, ऑप्शन डी गौपालन हेतु। इसमें मत्स्य पालन हेतु कराया जा रहा है, उद्यानिकी के लिए भी, लाख पालन के लिए भी, किंतु गौ पालन के लिए शून्य ब्याज दर पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी। जो शून्य ब्याज मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। जो शून्य ब्याज दर है यह अप्रैल 2014 से अल्पकालीन कृषि ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है शून्य ब्याज दर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कुल प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या है ए 2058, बी है 2573, सी है 2739, डी है 3580। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2573। पहले यह 2058 था जो वर्तमान में 515 कृषि सहकारी समितियों के बढ़ने से अब हो गई है वर्तमान में 2573। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी या कब से हुई है? जुलाई 2025, अगस्त 2025, सितंबर 2025, डी अक्टूबर 2025। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जुलाई 2025। इस योजना का या इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था युवाओं को तकनीक के साथ साथ जो शासन की जो प्रक्रियाएं हैं उससे जोड़ने के लिए एक पहल है। शासन की योजनाओं से युवाओं को तकनीकी सहायता के साथ जोड़ना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रदेश में सीमांत किसानों की संख्या कितनी है भू अभिलेख वर्ष 2021 के आधार? ऑप्शन ए 40.11 लाख, बी है 24.34 लाख, सी है 8.80 लाख, डी है 6.97 लाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 24.34 लाख है वर्तमान में सीमांत कृषकों की जो संख्या है। जो 40.11 लाख है वर्तमान में छत्तीसगढ़ कुल कृषक परिवार है। इसमें से 80% लघु एवं सीमांत की श्रेणी में आते हैं, लघु प्लस सीमांत की श्रेणी में आते हैं। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि खेती मिशन या नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 25 अगस्त 2024,
ऑप्शन बी 25 सितंबर 2024, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर 2025, ऑप्शन डी है 25 नवंबर 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 25 नवंबर सन 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन या नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की गई थी। इस जो मिशन के तहत है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और गौ आधारित उत्पादों का उपयोग बढ़ाना, उत्पादों या खादों का उपयोग बढ़ाना। इसमें जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत शामिल होते हैं। घन जीवामृत शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 18, राज्य में जिलेवार शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्रफल किस जिले का सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महासमुंद, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी बेमेतरा, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महासमुंद में सर्वाधिक है। जो नारायणपुर है यहाँ शुद्ध बोया गया एवं कुल बोया गया, कुल व शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है सबसे कम है नारायणपुर में। जो बेमेतरा है यहाँ कुल बोया गया क्षेत्र व द्विफसलीय क्षेत्र बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक है। दंतेवाड़ा यहाँ द्विफसलीय क्षेत्र, द्विफसली बोया गया क्षेत्र सबसे कम है। नेक्स्ट है उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 2025-26 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है सब्जी, अब सब्जी है, फिर फल है, फिर मसाले हैं, फिर पुष्प है, फिर औषधि है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ही है। सब्जी, उसके उससे कम होता है फल का उत्पादन, उससे कम मसालों का, फिर उससे कम पुष्प का, फिर उससे कम होता है औषधि का, वर्तमान समय में 1000 टन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में शामिल विकासखंडों की संख्या है। ऑप्शन ए 140 विकासखंड, ऑप्शन बी है 119 विकासखंड, ऑप्शन सी है 22 विकासखंड, ऑप्शन डी है 105 विकासखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 22 विकासखंड। और 146 है यह राज्य में कुल विकासखंडों की संख्या है, विकासखंडों की संख्या है। जो 119 है यह अभी वर्तमान समय में सुरक्षित श्रेणी में शामिल है, श्रेणी में शामिल है। जो 5 है यह पूर्ण संकटपूर्ण, यह पूर्णतः संकटग्रस्त है अभी। ग्रस्त है। ठीक, नेक्स्ट है वर्तमान समय में प्रदेश का कुल सिंचित प्रतिशत है। ऑप्शन है 38.40, बी है 40.38%, सी है 40.83%, डी है 38.04%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 38.40% वर्तमान में कुल हमारा सिंचित क्षेत्र है। वर्तमान समय में जो कुल सिंचित क्षमता है हमारा वह है 21.90 लाख हेक्टेयर है। जब वर्ष 2000 में राज्य का जब गठन हुआ तब हमारी कुल सिंचित क्षमता थी 13.28 लाख हेक्टेयर थी। इसमें जो वृद्धि हुई है, वर्तमान में जो वृद्धि हुई है वह हुआ है 8.62 लाख हेक्टेयर के। जो सिंचित क्षेत्र के साथ साथ हमारे राज्य में कुल जल क्षेत्र है वह है 2.089 लाख हेक्टेयर, जिसमें से मत्स्य पालन के लिए वर्तमान समय में हम लोग उपयोग कर रहे हैं लगभग 1.983 लाख हेक्टेयर।
जो कुल जल क्षेत्र का लगभग होता है 97.25%। नेक्स्ट है, मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो के लिए कितना समर्थन मूल्य जारी किया गया है? ऑप्शन ए 3200 प्रति क्विंटल, बी है 3350 प्रति क्विंटल, सी है 3846 प्रति क्विंटल और डी है 3100 प्रति क्विंटल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3200 रुपए प्रति क्विंटल है। जो 3350 प्रति क्विंटल है यह कुटकी के लिए है और 3846 यह रागी के लिए है और 3100 प्रति क्विंटल तो धान के लिए है, जो जा रहे कृषक उन्नति योजना के तहत धान की खरीदी के लिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में उत्तरी पठारी क्षेत्र में आलू प्रदर्शन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने की घोषणा निम्नलिखित क्षेत्रों में की गई है। ऑप्शन ए मैनपाट, एक है मैनपाट, 2 है शंकरगढ़, 3 है कुसमी, चौथा है बगीचा। ऑप्शन है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 3 4, डी है 1 2 3 4। इसका सही उत्तर है 1 2 3 4। उपरोक्त चारों में जो है आलू प्रदर्शन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, सौर सुजला योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए है 2 जुलाई 2009, बी है 1 नवंबर 2016, सी है 12 मार्च 2024, डी है दिसंबर 2018। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर सन 2016 को। जो 2 अक्टूबर 2009 है, इस समय कृषक ज्योति योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत कृषि पंपों की विद्युत खपत पर छूट दी जाती है। कृषि पंपों के विद्युत खपत पर छूट दी जाती है। जो सी है 12 मार्च 2024, इसमें कृषक उन्नति योजना, की शुरुआत की गई थी। इसमें जो एमएसपी की अतिरिक्त राशियां हैं, एमएसपी के अतिरिक्त जो राशियां हैं उसको दिया जाता है। जैसे सामान्य के लिए 2300, नॉर्मल एक धान के लिए एक प्लस ग्रेड के लिए देते हैं 2389। तो इनकी जो अंतर की राशियां हैं उसको इस योजना के तहत दिया जाता है। ठीक है, डी है दिसंबर 2018, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। इसमें प्रति वर्ष 6000 रुपए कृषकों को दिया जाता है, वो भी 2000 रुपए प्रति 4 माह होने पर। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार सुमेलित करना है। एक और है ए अ ब स में आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। ठीक है, जो आरक्षित वन है उसका जो प्रतिशत है लगभग 43.34%। जो संरक्षित है इसका है 40.17%। अवर्गीकृत है 16.49%। यदि उपरोक्त विकल्पों में देखें तो निम्नलिखित विकल्पों में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इंडिया जीएस 360 पे मिल जाएगा। और आगामी किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करें।